अर्नड मीडिया आ जाता है हमारे पास। ये होता है फ्री पब्लिसिटी, जब लोग खुद तुम्हारी तारीफ करें। अक्सर हमने देखा होगा, कोई कंटेंट सेलिब्रिटी होता है, वो उसके पास जो अगर वो कोई चीज आपकी प्रोडक्ट यूज कर रहा है और वो उसकी खुद तारीफ कर रहा है, मतलब उसका जो कंटेंट है बहुत वायरल जा रहा है, तो इससे भी आपकी प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट हो सकती है। इसे हम फ्री पब्लिसिटी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हो गई, रिव्यूज हो गए, शेयर्स हो गए, मेंशंस हो गए, प्रेस कवरेज हो गए और वर्ड ऑफ माउथ। उसके बाद हम बात करते हैं 3 I प्रिंसिपल्स की। 3 I प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं? 3 I प्रिंसिपल्स यानी कि 3 प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला आता है हमारे पास इनिशिएट, उसके बाद इंटीग्रेट और देन हमारे पास आता है इटरेट। सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशिएट, यानी कि इनिशिएट क्या होता है? यहाँ से कंपेन का जन्म होता है। फॉर एग्जांपल, यानी कि इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसमें हमारे पास आते हैं ऑडियंस रिसर्च, यानी कि ऑडियंस रिसर्च की रिसर्च करना अपने टारगेट कस्टमर्स के लिए, अंडरस्टैंड यानी कि उनकी नीड्स को समझना और ये समझना कि वो चाहते क्या है। और उसके बाद हमारे पास आता है गोल सेटिंग, यानी कि अपना एक गोल सेट करना। देन हमारे पास चैनल सिलेक्शन, आपने अपने चैनल की सिलेक्शन करनी है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करें। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन, यानी कि कंटेंट बनाना, जैसे कि व्लॉग्स हो गए, वीडियोस हो गई और एड्स हो गए, अपनी ऑडियंस को इंगेज करने के लिए। यानी कंटेंट बनाने से पहले ये मत सोचना भाई क्या डालूं, पहले पूछो ऑडियंस को क्या चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेट की। सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एक ही गैंग बना दो, जैसे कंसिस्टेंट, अलाइंड और कंसिस्टेंट बनाओ, उसको अलाइंड बनाओ और कनेक्टेड बनाओ। इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि क्रॉस चैनल कोऑर्डिनेशन आ जाए, डेटा इंटीग्रेशन आ जाता है और टीम साइनर्जी। यानी कि ये फेसबुक और इंस्टा का ब्रेकअप नहीं, इंटीग्रेशन का रिलेशनशिप है। उसके बाद हम बात करते हैं इटरेट की, यानी कि टेस्ट करो, एनालाइज करो, फिर उसको इम्प्रूव करो। ये साइकिल चलता रहता है, जैसे नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन, बेटा ये भी ट्राई करके देखो। इसके कुछ हमारे पास स्टेप्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास आता है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। उसके बाद हम ए बी टेस्टिंग आ जाती है, इसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट कंटेंट्स फॉर्मेट्स है, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स करना different types of contents की, formats की और targeting methods to see what resonates most with your audience। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस जो है वो आपसे चाहती क्या है। उसके बाद एक फीडबैक लूप, यानी कि अपने जो है इम्प्रूवमेंट करने के लिए फीडबैक लेते रहें कि कौन सी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन निकालें। उसके बाद आता है हमारे पास एडॉप्शन टू चेंज, यानी कि चेंज इन द मार्केट, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन सी चेंजेस आ रही है, कस्टमर का बिहेवियर क्या है, कौन सी नई टेक्नोलॉजीज है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केटिंग की, यानी कि अगर हम टाइप्स ऑफ मार्केटिंग की टाइप्स देखें तो हम एक तो हमारे पास होती है ऑनलाइन मार्केटिंग और दूसरी है ऑफलाइन मार्केटिंग। यानी कि पहले जो थी वो हम ऑफलाइन मार्केटिंग ही यूज होती थी ज्यादातर, जैसे कि हमने बिल बोर्ड्स लगा दिए और मतलब कोई भी पोस्टर बना दिया है, उसको बांट दिया है, इस तरह से हमारी ऑफलाइन मार्केटिंग होती थी। लेकिन आज के दौर में जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो डिमांड है ऑनलाइन मार्केटिंग की। ऑनलाइन मार्केटिंग ज्यादा हो रही है क्योंकि इससे जो है वो हमारी कॉस्ट भी कम लगती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग की, यानी कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, यानी कि ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। यानी कि डिजिटल बिलबोर्ड्स हो गए, इसमें हमारे पास टीवी एड्स चला देते थे, रेडियो एड्स हो गए, एसएमएस मार्केटिंग हो गई, क्यूआर कोड्स के जरिए हो गई और हमारी यानी कि पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्लेज। यानी कि इसके कुछ जो है वो हमारे पास एडवांटेजेस थे, यानी कि ज्यादा रीच मिलती थी, हाई इम्पैक्ट, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, जैसे कि ये हमारे पास बहुत ज्यादा कॉस्टली होती थी। लेकिन अब जो है वो ज्यादातर यूज हो रही है हमारे पास ऑनलाइन ऑनलाइन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। यानी कि इसकी ये कैसे होती है, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, SEO, यानी कि पेपर क्लिक हमारे पास इसमें यूज होते हैं, ईमेल मार्केटिंग यूज होती है, कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और
वीडियो मार्केटिंग, इसके कुछ फायदे ये हैं कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी आपको जो है वो रीच मिल सकती है, मेजरेबल, और ये टारगेटेड आपने टारगेटेड कस्टमर्स तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो हम ऑनलाइन मार्केटिंग में जो है वो कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। तो ये हमारे पास ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन इंटीग्रेशन है। जैसे कि एग्जांपल देख लें, क्यूआर कोड्स और बिलबोर्ड्स यानी कि टीवी एड्स जिसमें मेंशनिंग सोशल मीडिया इवेंट्स प्रमोटिंग बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये दोनों किए जाते हैं। तो हम ने ये चैलेंजेस देखे इंटीग्रेशन। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हो गया है। तो दोस्तों ये था हमारा फुल डिजिटल मीडिया मार्केटिंग लेक्चर 1। अगर आपको मार्केटिंग बोरिंग लगती है तो अब होपफुली थोड़ी मसालेदार और यम्मी लग रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो, वरना एल्गोरिथम नाराज हो जाएगा। लेक्चर 2 में मिलते हैं, तब तक डिजिटल रहो, क्रिएटिव रहो और मार्केटिंग की दुनिया को हिलाते रहो। अल्लाह हाफिज।